18वां बाब। मीका और दान का कबीला। उन दिनों इस्राएल में कोई बादशाह न था, और उन्हीं दिनों में दान का कबीला अपने रहने के लिए मीरास ढूंढता था, क्योंकि उनको उस दिन तक इस्राएल के कबीलों में मीरास नहीं मिली थी। सो बनी दान ने अपने सारे शुमार में से 5 सूरमाओं को सुरा और इस्ताल से रवाना किया, ताकि मुल्क का हाल दरियाफ्त करें और उसे देखें भाले, और उनसे कह दिया कि जाकर उस मुल्क को देखो भालो। सो वो इफ्राइम के कोहस्तानी मुल्क में मीका के घर आए और वहीं उतरे। जब वो मीका के घर के पास पहुंचे तो उस लावी जवान की आवाज पहचानी। बस वो उधर को मुड़ गए और उससे कहने लगे, तुझको यहाँ कौन लाया? तू यहाँ क्या करता है और यहाँ तेरा क्या है? उसने उनसे कहा, मीका ने मुझसे ऐसा ऐसा सलूक किया और मुझे नौकर रख लिया है, और मैं उसका काहिन बना हूं। उन्होंने उससे कहा कि खुदा से जरा सलाह ले, ताकि हमको मालूम हो जाए कि हमारा ये सफर मुबारक होगा या नहीं। उस काहिन ने उनसे कहा, सलामती से चले जाओ, क्योंकि तुम्हारा ये सफर खुदावन के हजूर है। सो वो 5 शख्स चल निकले और लैस में आए। उन्होंने वहां के लोगों को देखा कि सैदानियों की तरह कैसे इत्मीनान और अमन और चैन से रहते हैं, क्योंकि उस मुल्क में कोई हाकिम नहीं था जो उनको किसी बात में जलील करता। वो सैदानियों से बहुत दूर थे और किसी से उनको कुछ सरोकार न था। सो वो सुरा और इस्ताल को अपने भाइयों के पास लौटे, और उनके भाइयों ने उनसे पूछा कि तुम क्या कहते हो? उन्होंने कहा, चलो हम उन पर चढ़ जाएं, क्योंकि हमने उस मुल्क को देखा कि वो बहुत अच्छा है। और तुम क्या चुपचाप ही रहे? अब चलकर उस मुल्क पर काबिज होने में सुस्ती न करो। अगर तुम चले तो एक मुतमईन कौम के पास पहुंचोगे, और वो मुल्क वसी है, क्योंकि खुदा ने उसे तुम्हारे हाथ में कर दिया है। वो ऐसी जगह है जिसमें दुनिया की किसी चीज की कमी नहीं। तब बनी दान के घराने के 600 मर्द जंग के हथियार बांधे हुए सुरा और इस्ताल से रवाना हुए और जाकर यहूदा के करीत यारीम में खैमाजन हुए। इसीलिए आज के दिन तक उस जगह को महन्ने दान कहते हैं, और ये करीत यरीम के पीछे है। और वहां से चलकर इफ्राइम के कोहस्तानी मुल्क में पहुंचे और मीका के घर आए। तब वो 5 मर्द जो लैस के मुल्क का हाल दरियाफ्त करने गए थे, अपने भाइयों से कहने लगे, क्या तुमको खबर है कि इन घरों में एक अफूद और तराफीम और एक खुदा हुआ बुत और एक ढाला हुआ बुत है? सो अब सोच लो कि तुमको क्या करना है। तब वो उस तरफ मुड़ गए और उस लावी जवान के मकान में यानी मीका के घर में दाखिल हुए और उससे खैर आफियत पूछी। और वो 600 मर्द जो बनी दान में से थे, जंग के हथियार बांधे फाटक पर खड़े रहे। और उन 5 शख्सों ने जो जमीन का हाल दरियाफ्त करने को निकले थे, वहां आकर खुदा हुआ बुत और अफूद और तराफीम और ढाला हुआ बुत सब कुछ ले लिया। और वो काहिन फाटक पर उन 600 मर्दों के साथ जो जंग के हथियार बांधे थे खड़ा था। जब वो मीका के घर में घुसकर खुदा हुआ बुत और अफूद और तराफीम और ढाला हुआ बुत ले आए, तो उस काहिन ने उनसे कहा, तुम ये क्या करते हो? तब उन्होंने उसे कहा, चुप रह, मुंह पर हाथ रख ले और हमारे साथ चल और हमारा बाप और काहिन बन। क्या तेरे लिए एक शख्स के घर का काहिन होना अच्छा है, या ये कि तू बनी इस्राएल के एक कबीले और घराने का काहिन हो? तब काहिन का दिल खुश हो गया और वो अफूद और तराफीम और खुदे हुए बुत को लेकर लोगों के बीच चला गया। फिर वो मुड़े और रवाना हुए और बाल बच्चों और चौपायों
اور اسباب کو اپنے آگے کر لیا۔ جب وہ میکا کے گھر سے دور نکل گئے تو جو لوگ میکا کے گھر کے پاس کے مکانوں میں رہتے تھے وہ فراہم ہوئے اور چل کر بنی دان کو جا لیا، اور انہوں نے بنی دان کو پکارا۔ تب انہوں نے ادھر منہ کر کے میکا سے کہا، تجھ کو کیا ہوا جو تو اتنے لوگوں کی جمعیت کو ساتھ لیے آ رہا ہے؟ اس نے کہا، تم میرے دیوتاؤں کو جن کو میں نے بنوایا اور میرے کاہن کو ساتھ لے کر چلے آئے، اب میرے پاس اور کیا باقی رہا؟ سو تم مجھ سے یہ کیوں کر کہتے ہو کہ تجھ کو کیا ہوا؟ بنی دان نے اس سے کہا کہ تیری آواز ہم لوگوں میں سنائی نہ دے، تا نہ ہو کہ جھلے مزاج کے آدمی تجھ پر حملہ کر بیٹھے اور تو اپنی جان اپنے گھر کے لوگوں کی جان کے ساتھ کھو بیٹھے۔ سو بنی دان تو اپنا راستہ ہی چلتے گئے، اور جب میکا نے دیکھا کہ وہ اس کے مقابلے میں بڑے زبردست تھے تو وہ مڑا اور اپنے گھر کو لوٹا۔ یوں وہ میکا کی بنوائی ہوئی چیزوں کو اور اس کاہن کو جو اس کے ہاں تھا لے کر لائیس میں ایسے لوگوں کے پاس پہنچے جو امن اور چین سے رہتے تھے، اور ان کو تہہ تیغ کیا اور شہر جلا دیا، اور بچانے والا کوئی نہ تھا کیونکہ وہ سیدا سے دور تھا، اور یہ لوگ کسی آدمی سے سروکار نہیں رکھتے تھے، اور وہ شہر بیت رہوب کے پاس کی وادی میں تھا۔ پھر انہوں نے وہ شہر بنایا اور اس میں رہنے لگے، اور اس شہر کا نام اپنے باپ دان کے نام پر جو اسرائیل کی اولاد تھا دان ہی رکھا، لیکن پہلے اس شہر کا نام لئیس تھا۔ اور بنی دان نے وہ کھدا ہوا بت اپنے لیے نصب کر لیا، اور یونتن بن جیرسوم بن موسیٰ اور اس کے بیٹے اس ملک کی اسیری کے دن تک بنی دان کے قبیلے کے کاہن بنے رہے، اور سارے وقت جب تک خدا کا گھر سیلا میں رہا وہ میکا کے تراشے ہوئے بت کو جو اس نے بنوایا تھا اپنے لیے نصب کیے رہے۔